Namaste students, I am Dr. Komal Rathod, Assistant Professor, Department of Kumar Bhartiya, Faculty of Ayurvedic Science in Jyoti Vidyapeeth Women's University, जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज कुमार वृत्ति की क्लास में हम अपकार स्कोर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अपकार स्कोर होता क्या है। तो अपकार स्कोर जो है, सबसे पहले अपकार स्कोर का जो यूँ कहे इन्वेंशन है वो डॉक्टर वर्जीनिया अपकार नाम की एक नर्सिंग और गायनेकोलॉजिस्ट एक लेडी डॉक्टर थी जिन्होंने अपकार स्कोर के बारे में बताया। ये अपकार स्कोर जो है वो होने वाले नवजात शिशु के उत्पन्न होने के पश्चात और उत्पन्न होते ही ली जाने वाली एक जानकारी है, एक स्कोर है। तो सबसे पहले हम अपकार का मतलब जानते हैं। जैसे कि लिखा है APGAR। अपकार में इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है मैंने। अपकार के फुल फॉर्म के नाम पे ही इसको शॉर्ट फॉर्म में अपकार कहा गया। तो A फॉर होता है अपीयरेंस, P फॉर होता है पल्स, G फॉर होता है ग्राइनेस, फिर A फॉर होता है एक्टिविटी, जिसे कि हम मसल टोन के नाम से या मसल टोन के मीनिंग में भी जानते हैं, और फोर्थ होता है R फॉर रेस्पिरेशन, फिफ्थ होता है रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करें अपकार स्कोर की, तो इसका मतलब जान लेते हैं कि अपकार स्कोर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि जब नवजात शिशु उत्पन्न होता है तो जब गर्भ के बाहर जब वो आता है तो उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी श्वसन प्रक्रिया कैसी है, उसकी गतिविधियाँ किस प्रकार की है, एक्टिविटी, तो वो जानने के लिए हम जस्ट उसके उत्पन्न होते ही गर्भ से बाहर आते ही उसके हम जस्ट 1 मिनट पे अपकार स्कोर को जाँचते हैं। फिर उसके 5 मिनट बाद हम दोबारा से, जब वो इस वातावरण के अनुकूल हो जाता है, तब 5 मिनट बाद हम फिर इस अपकार स्कोर को जांचते हैं। तो अपकार स्कोर जो है नॉर्मल डिलीवरी पे हम 1 और 5 मिनट पे नापते हैं, और अगर कोई डिलीवरी सिजेरियन है या फिर बहुत ही क्रिटिकल फेज में हुई है तो हम 10 मिनट 7 या 10 मिनट पे भी हम अपकार स्कोर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ अपकार स्कोर के बारे में आगे जानते हैं कि जो मैंने A फॉर अपीयरेंस बताया है वो क्या होता है। अपकार स्कोर जो है उसके मिनिमम अंक 0 माने जाते हैं और मैक्सिमम माने जाते हैं 10। किस प्रकार गणना की जाती है 10 की, वो मैं आपको बताती हूँ कि अपकार के 5 पॉइंट होते हैं, APGAR, अपकार, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइनेस, एक्टिविटी और पल्स। जैसे कि ये 5 होते हैं, और हम इनको नंबर देते हैं मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2। तो यहाँ पे भी मिनिमम 0 अंक मिलेंगे और मैक्सिमम जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब मैक्सिमम अंक आएंगे उसके 10। तो स्कोर जो है, स्कोर का स्केल जो है वो 0 से 10 तक मापा जाता है 1 मिनट और 5 मिनट में। ठीक है, अब हम इन्हें आगे समझते हैं कि अपीयरेंस से क्या समझा जाता है। अपीयरेंस, जैसे कि अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस जो है उससे ये पता चलता है कि जब बच्चा उत्पन्न हुआ है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कैसी है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर है तो बच्चे के शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी, मीन्स हीमोग्लोबिन का संचरण सभी जगह सही होगा। तो बच्चे का कलर कैसा दिखेगा, हमें पिंकिश दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड जब सभी जगह जाता है तो उसकी शरीर के प्रत्येक अंग गुलाबी हमें नज़र आता है। लेकिन अगर कहीं भी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो हमें वहाँ पे पेलनेस नज़र आएगी, ब्लूइशनेस नज़र आएगी। तो अगर बच्चे के शरीर के किसी भी अंग पे हमें ब्लू या पेल कलर नज़र आता है, ठीक है, तो उसे हम उस अवस्था में उसे हम 0 अंक देंगे। और अगर आगे देखिए, ये ब्लू कलर जो है वो सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ में ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब साइनोसिस की कंडीशन होती है तो जो ब्लूइशनेस है वो हाथों की एक्सट्रीमिटीज़, मतलब कि ये उंगलियों में, नोज टिप पे, कानों पे, है ना, इन पे दिखाई देती है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लूइश तो एक्सट्रीमिटीज़ होगी, लेकिन बॉडी जो ट्रंक एरिया है वो कैसा होगा, वो होगा पिंकिश। तो उस अवस्था में हम शिशु की अवस्था को 1 अंक देंगे। लेकिन अगर पूरी ही बॉडी पिंक है, पूरी तरह कहीं भी ब्लूइशनेस नज़र नहीं है, कहीं भी पेल नज़र नहीं है, तो हम वहाँ पे बच्चे को 2 अंक दे के उसके अपीयरेंस को गिनेंगे। फिर उसके बाद आते हैं पल्स पे। पल्स जो होता है, पल्स हमें बच्चे की पल्स जो हम हार्ट बीट जो उसकी नोट करते हैं, तो अगर पल्स बिल्कुल भी सुनाई दे रही, बच्चे के
पड़ा है, कोई भी हलचल नहीं कर रहा, पल्स उसकी हम नाप रहे हैं, तो वो अगर 0 मतलब एब्सेंट है तो हम उसे 0 मार्क्स देंगे। 100 से कम है, माना जाता है कि बच्चे की जो पल्स रेट होती है वो 140 से 160 मानी गई है, लेकिन अगर वो 100 से भी कम है, लेस देन 100 है, तो हम उसे 1 नंबर देंगे। और अगर मोर देन 100 है, जैसे कि मैं बता रही हूँ 140 से 160, तो हम उसे क्या देंगे, 2 नंबर देंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं ग्राइनेज की। तो ग्राइनेज जो है, ग्राइनेज में यहाँ पे स्टिमुलेशन से अर्थ लिया गया है कि अगर हम बच्चे को किसी प्रकार की उत्तेजना देंगे, अगर हम मान लीजिए बच्चा हुआ है, हम उसको सक्शन, म्यूकस सक्शन करने के लिए अगर हम उसके नाक में अगर हम सक्शन ट्यूब या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं, तो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, बच्चे उस उत्तेजना का क्या रिस्पॉन्स करते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, नो रिस्पॉन्स है, तो उसको हम 0 अंक देंगे। अगर मिनिमल रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई के प्रति, तो उसे हम 1 नंबर देंगे। और अगर जैसे ही नाक में उसके नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है, वो खांस रहा है, छींकने लगता है, तो हम उसे क्या नंबर देंगे, हम उसे 2 नंबर देंगे। इसी प्रकार एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी जो है वो उसकी मसल टोन से रिलेटेड है कि अगर हम मान लीजिए बच्चा हुआ और हमने अगर वो जोर जोर से रो रहा है, अब एक्टिविटी को आप 2-3 तरह से काउंट कर सकते हैं, उसके रोने से, उसके हाथ पैर हिलाने से, उसके चिल्ला चिल्ला के रोने से, इवन उसकी मसल टोन हाथ पैर हिलेंगे तो उसकी एक्टिविटी को बताएगा। तो अगर बच्चा सिर्फ फ्लैबी सा पड़ा है, कोई हलचल नहीं कर रहा, तो हम उसे 0 अंक देंगे उसकी एक्टिविटी की इस अवस्था को। अगर बच्चा थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, मंद मंद रो रहा है, रोने की जो उसकी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा धीमी है, तो उसे हम 1 नंबर देंगे। और उसी प्रकार अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ज़ोर से क्राई कर रहा है और हाथ पैरों को भी हिला रहा है, मुंह इधर उधर कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी एक्टिविटी अच्छी, उसकी मसल टोन प्रॉपर है। क्योंकि इससे मसल टोन को क्यों इम्पोर्टेंट माना गया उसकी एक्टिविटी में, क्योंकि जब बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो उसकी शरीर की कोशिकाएं अच्छे से हलचल करती है, और शरीर की कोशिकाएं से ही मिलकर हमारी बॉडी के मसल्स बनी है। तो फिर मसल्स ऑक्सीजन या उसकी हृदय गति या उसकी पल्सेशन या यूँ कहते हैं कि उसके निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई को बताती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी मसल टोन या उसकी एक्टिविटी अच्छी है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी लंग्स से पता कर सकते हैं, उसको हम 2 नंबर देंगे। इसी प्रकार हम रेस्पिरेशन की बात करें। रेस्पिरेशन जैसे कि पता ही है कि बच्चा अगर रो रहा है तो सांस ले रहा है, अगर वो रोएगा ही नहीं मीन्स उसके लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, प्रॉपर लंग्स काम नहीं करेंगे तो रेस्पिरेशन कैसे होगा। तो इस प्रकार अगर उसकी रेस्पिरेशन स्लो है या नहीं है, तुरंत कहा जाए एब्सेंट है, तो उसको हम 0 अंक देंगे। अगर उसकी रेस्पिरेशन इरेगुलर, रेस्पिरेशन जो होती है बच्चों की, रेस्पिरेशन बच्चों की मानी गई है लगभग 30 से 40 पर मिनट, पल्स मैंने बताई थी 140 to 160 बीट पर मिनट। तो अगर ये इसकी पल्स जो है वो अगर एब्सेंट है तो 0 मार्क्स देंगे। अगर इरेगुलर है मीन्स अगर 30 से भी कम है, लेस देन 30 है, तो हम उसको बोलेंगे 1 नंबर। और अगर गुड है, अच्छे से रो रहा है, तो वो जोर जोर से सांस ले रहा है, मीन्स उसके लंग्स अच्छे प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो उसकी रेस्पिरेशन प्रॉपर है, तो हम उस अवस्था में उसको 2 नंबर देंगे। तो अब हम इसे काउंट कैसे करते हैं, इसकी काउंट करने की प्रक्रिया इस प्रकार है कि अगर किसी बच्चे को मैं अपीयरेंस में मैं देखती हूँ, मान लीजिए अगर बच्चा सही है, उसकी ब्लूइश एक्टिविटी और ट्रंक एरिया जो है वो पिंक है, तो उसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ। पल्स में देखा जाए, पल्स उसकी मिनिमल रिस्पॉन्स है या फिर अच्छे से कफ स्नीजिंग वगैरह सही करा है, 2 नंबर दे दिए मैंने। जैसे तीसरा मैंने उसकी ग्राइनेज नोट की, ग्राइनेज में उसकी मिनिमल रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ग्राइनेज में मैं दे दूँगी उसको 1 नंबर। एक्टिविटी में बच्चा ठीक है, लेस मूवमेंट कर रहा है या फिर स्ट्रांगली एक्टिव है, तो अगर मान लें स्ट्रांगली एक्टिव है तो मैंने उसको 2 नंबर दे दिए। और रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन जो है उसकी गुड है, अच्छे से रो रहा है, वगैरह सही कर रहा है, तो मैं उसको फिर यहाँ 2 नंबर दे दूँगी। तो आप अगर यहाँ काउंट करोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मीन्स इसका अपगार स्कोर कितना है, 8। मीन्स इसको मिल रहे हैं 10 में से 8 मार्क्स। इट मीन्स कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, इसे फर्दर किसी भी नियोनेटल इंटेंसिव केयर की ज़रूरत नहीं है, इसे किसी भी प्रकार की हमें आगे और किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में कि बच्चे का अपगार अगर 8 आ रहा है तो हम उसे अच्छे से उसकी नॉर्मल नियोनेटल केयर करके उसको उसकी मदर को दे देंगे और फिर आगे उसकी फीडिंग प्रक्रिया चालू करेंगे। लेकिन अगर वही इसके अपगार स्कोर जो है वो है, जैसे कि उसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल पेल है, तो उसको दे दीजिए 0। पल्स है उसकी, मान लीजिए पल्स उसकी बहुत कम आ रही है, 100 से कम, तो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। ग्राइनेज में मैंने उसको, ग्राइनेज उसकी ज़्यादा कुछ नहीं, फ्लैबी सा पड़ा है या फिर थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पे मैं उसको 1 नंबर दे सकती हूँ। और एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी की फ्लैसिड सा पड़ा है, बस थोड़ा थोड़ा उसकी हाथ पैरों की हलचल हो रही है,
लेकिन एक्टिविटी के नाम पे वो थोड़ा सा ही मूवमेंट करें, तो भी इसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ। और रेस्पिरेशन रेगुलर है, थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, मतलब कि 30 और 40 के बीच की है, तो भी इसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ। तो यहाँ जाएंगे 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ इसके अभ्यास स्कोर को मिले 4 नंबर। तो अब ये जो है ये मॉडरेट इसको मतलब इसकी जो श्वसन प्रक्रिया है या इसकी अभ्यास का जो स्कोर है वो मॉडरेट आया है, क्योंकि ये है 10 में से 4। तो इस जो बच्चा है जिसकी अभ्यास स्कोर 4 आ रहे हैं, इस बच्चे को आगे हम थोड़ा सा इसको रेस्पिरेशन, इसको हम आर्टिफिशियली इसको हम ऑक्सीजन वगैरह देंगे, ताकि इसके ब्रेन में और उसके लंग्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिले, ताकि इसकी रेस्पिरेशन प्रॉपर हो, इसके पल्स प्रॉपर हो, इसकी एक्टिविटी प्रॉपर हो। अगर थर्ड केस जो मैं बता रही हूँ उसमें अगर इसकी अपीयरेंस तो 0 है, अगर इसकी पल्स भी एब्सेंट आ रही है तो 0, ड्राइनेज में भी इसकी ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा तो 0, एक्टिविटी जो है वो लेस एक्टिव है तो 1 नंबर दे देती हूँ, और रेस्पिरेशन भी है वो भी इरेगुलर है तो 1 दे देती हूँ। अब यहाँ इसका अभ्यास स्कोर कितना होगा 2, यानी कि 10 में से 2। अब ये जो है ये चिंताजनक स्थिति है, यहाँ पे हम बच्चे को कहाँ पहुँचाएंगे, NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, क्योंकि इस बच्चे की ना तो रेस्पिरेशन प्रॉपर है ना पल्स प्रॉपर है, तो इसको हम अब नियोनेटल इंटेंसिव केयर में ले जाएंगे, जहाँ हम इसको देंगे रिसक्सिटेशन। अब इस रिसक्सिटेशन के थ्रू हम बच्चे को आर्टिफिशियल CPR देंगे, जिससे फिर बच्चे की पल्स और रेस्पिरेशन दोनों प्रॉपर होगी और फिर वो आगे सर्वाइव कर पाएगा। तो आज अभ्यास स्कोर के अंदर हमने बच्चों की हार्ट, रेस्पिरेशन, एक्टिविटी, पल्स और अपीयरेंस को जाना। आगे के सेशन में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक